दोस्तों, लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले आपके सपने होने चाहिए। क्योंकि बेटा ये जिंदगी बार बार मिलती नहीं है और बार बार ये समय मौका नहीं देता है। आपको पता है कि ये समय बीत रहा है, इसका जितना ज्यादा यूज कर लेंगे बेटा कर लेंगे। ये समय यदि आपके हाथ से निकल गया, जिस दिन आपके क्लास 9, 10, 11, 12 आप पास आउट हो गए, वहां से पढ़ाई उतनी आसान नहीं रहेगी जितनी आसान आज है। तो इसलिए आप सभी को खूब मेहनत करके पढ़ाई करनी है, साथ में अपने मैनर्स डिसिप्लिन को भी ध्यान में रखना है। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह न किसी से बहस करना है, न ही किसी से लड़ाई करनी है, न किसी से परेशान होना है। किसी को माफ कर दो या माफी मांग लो, सिर्फ दो सॉल्यूशन। क्योंकि जितने भी मिल रहे हैं बेटा सब एक दिन छूट जाएंगे, सब एक दिन छूट जाएंगे। ज्यादा अच्छा है क्या कि हम उन्हें माफ कर दें या माफी मांग ले। हाथ जोड़ने वाला ठीक है हमेशा ही महान होता है। इसलिए कभी भी गलती किसी की भी गलती अपने दोस्त की है ना, छोड़ो, माफ किया, माफ किया, एहसास भी नहीं कराएंगे। ऐसा बनना है कि अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसको जताएंगे नहीं कि क्या मैं कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए हमेशा आपके होने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक चीज अपने मन में डाल लेना, एजुकेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। एजुकेशन थोड़ा सा कम रहेगा चलेगा, लेकिन डिसिप्लिन मैनर आपके अंदर से गायब हो रहा है तो फिर सही नहीं है। तो सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, सबका सपोर्ट करना है, किसी से बात बहस नहीं, बैठने के लिए नहीं यार ठीक है आप बैठ जाओ मैं पीछे बैठ जाता हूं, बात खत्म। बहस होगी? होगी बहस? कभी नहीं होगी ना। एक की समझदारी से झगड़ा नहीं हुआ, ना किसी से संबंध खराब हुए, समझदार एक हुआ ना। छोटी छोटी बातों पे किसी को जवाब दे देना ये गलत चीज है। चुप रहेंगे, वो ना समझ है, माफ करो उसको, छोड़ो, आप समझदार हो ना। बैठने के लिए कौन लड़ाई झगड़ा करता है यार, ये छोटे छोटे मानसिकता के लोग हैं सिर्फ, बस और कुछ नहीं। मान लो आप तो छोटे बच्चे, आपसे गलतियां होती है, या मैंने बड़े बड़े बच्चों को भी देखा है बैठने के लिए लड़ाई, ठीक कुछ बोल दिया वहां लड़ाई, हीरो बनने के लिए लड़ाई। क्यों करना? नहीं बनना हीरो। हीरो बनना परीक्षा टॉप करके, अच्छे नंबर लाके, कहीं अच्छे पोस्ट पे जाके, ऑलरेडी हीरो बन गए यार। जहां जाओगे चार हर एक जगह सम्मान पहले मांगते फिरते थे, अब सम्मान मिलता फिरेगा। जहां भी जाओगे आपको अच्छे से सब कोई बात करेंगे, सब आपसे अच्छे से बर्ताव करेंगे, आइए सर, बैठिए सर, खाइए सर, जाइए सर, अच्छे अच्छे होगा। तो इसलिए करना क्या पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो ईमानदारी के साथ खूब मेहनत करके ठीक है पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता, कोई शॉर्टकट है ही नहीं, बना ही नहीं है। तो बहकाव में नहीं आएंगे, सबके साथ ईमानदारी के साथ रहेंगे, सबसे प्यार से बातें करेंगे, चाहे हमारे घर के पेरेंट्स क्यों ना हो, मम्मी पापा से प्यार के साथ रहेंगे। परिवार में जितने भी सदस्य हैं ना, आपके होने से लगे कि हाँ यार कोई तो है, इतना प्यारा बच्चा कैसे हो सकता है ना, ऐसा लगना चाहिए कि इतना प्यारा यार, न किसी से बहस, न कोई फरमाइश, हो गया यार, सही है। एक रोटी कम मिली ना, अरे नहीं मम्मी हो गया, पेट भर गया, सफिशिएंट, इनफ। अब खाने के लिए लड़ रहे हो तुम गधो, पहनने के लिए लड़ रहे हो, चॉकलेट के लिए लड़ रहे हो, ये लड़ाई तुम्हारी बड़ी होनी चाहिए ना। तुम्हारी लड़ाई कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। तो आज के बाद ध्यान देंगे, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं सीट के लिए लड़ाई, नहीं खाने के लिए, नहीं पीने के लिए, नहीं रहने के लिए, जो मिला जैसा मिला सफिशिएंट, इनफ। अब मैं आगे की तैयारी मैं करूंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा, आने वाला जो समय होगा मैं उसको बदल दूंगा। मेरे पेरेंट्स ठीक है अभाव में नहीं जिएंगे, किसी के प्रभाव में नहीं जिएंगे। वो जिएंगे कैसे कि मेरा बच्चा है, अब ये संभाल लेगा सब कुछ, ऐसे जिएंगे। आज देखो सबके पेरेंट्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं कैसे कैसे करके सबका ठीक आप लोगों की एजुकेशन सारी चीजें करा रहे हैं। लेकिन कब तक? उनकी भी तो एक अवस्था है, एक उम्र है, ढल रही है। धीरे धीरे एज आपका बढ़ रहा है तो उनका ढल रहा है। आगे चल के आप गधो, ठीक है, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे, नहीं मेहनत करोगे, छोटी छोटी बातों पे लड़ते फिरोगे, तो कैसे कैसे उनका आने वाला कल अच्छा होगा? तुम उनको भी अलग अलग कर दोगे कि मम्मी को मैं रख लूंगा,
ठीक है, पापा को बड़े भैया रख लेंगे। दो भाई हैं परिवार में तो मम्मी को छोटे भैया रख लेंगे, पापा को मैं रख लूंगा, ऐसे बंटवारा चल के रहेगा। तो एजुकेशन का सही मतलब है कि एक अच्छा इंसान बन जाना, मेहनत करना, खूब मेहनत करना। बेटा अभी आप अपने फ्यूचर में जो भी सपने देखे होंगे सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, आप उस एज उस अवस्था में हैं। समझ पा रहे हैं? हमेशा बेटा डेली मेहनत करना। एक दिन में कोई कोई चमत्कार नहीं होने वाला, ये समझ के रखना कि एक दिन में मैं अचानक ठीक है मैं टॉप कर जाऊं, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। जैसे एक छोटे से पौधे को देखा आपने, छोटे से पौधे से फल कभी आपने पाया? चाहे जो भी पौधा रहा हो, चाहे आम का रहा हो, चाहे अमरूद का रहा हो, धीरे धीरे वो पहले छोटा सा पौधा रहता है, धीरे 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 वो पेड़ बनता है, पेड़ बनने के बाद उस पर फूल आते हैं, उस फूल से क्या होता है बेटा, उस फूल से फल बनते हैं, फिर उस फल को हम स्वाद में ले पाते हैं या उसको हम चख पाते हैं या खा पाते हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट लाइफ है बेटा, अचानक कुछ नहीं विस्फोट होने वाला है। विस्फोट तब होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, अगल बगल वाले सिर्फ ये कहेंगे अरे यार ये तो तुक्का से बनी गवा, ये तुक्का से सेलेक्ट हो गया, ठीक गलती से हो गया या नकल करवा लिया, कहीं से कुछ कर लिया। वो सोचेंगे ये, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि इसके पीछे इस चीज को पाने के लिए इस बच्चे ने कितने साल से मेहनत किया और कितनी ईमानदारी के साथ मेहनत किया और कितना संघर्ष किया, कितने दूर साइकिल चलाया, धूप बरसात ठंडी नहीं देखा वो, और लगातार मेहनत करता रहा और अचानक लोगों को लगेगा अचानक, लेकिन ये तो वही उसका दर्द वही बता सकता है जो बेचारा इसकी तैयारी कर रहा है। इसलिए आप अभी छोटे पौधे हैं बेटा, अपने आप को छोटा पौधा समझो। आपके पेरेंट्स आपकी सिंचाई कर रहे हैं, टीचर आपको ठीक है अच्छे अच्छे खाद उर्वरक दे रहे हैं कि मेरा बच्चा ठीक है एक दिन एक बड़ा सा ठीक है विशाल पेड़ बने और उसकी छांव में ठीक है, यदि एक गांव ना या एक गांव आ जाए, एक शहर आ जाए या जिला आ जाए या प्रदेश आ जाए या कोई देश आ जाए या पूरी पूरी पृथ्वी क्यों ना आ जाए, यदि वो चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है और सबको ठीक है वो शिक्षित कर सकता है। यदि अच्छा टीचर बन गया या एक अच्छा ऑफिसर बन गया तो उसके होने से बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आज के बाद यदि आप अपने आप में कुछ कमियां हैं बेटा, खुद को कमजोर मत समझना। कमजोर कौन होते हैं? जो आलसी होता है। कमजोर कौन होते हैं? जो आलसी होता है, जो गधा मेहनत नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि बस बना बनाए मिल जाए। मम्मी भी सोचे, सुबह सोचे कि सोई रहे और मेरे बच्चे का टिफिन बन के उसके बैग में चला जाए, संभव है? संभव है? मम्मी सोई रहे, क्या तुमको टिफिन मिल सकता है? नहीं मिल सकता बेटा, करना पड़ेगा, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो आपकी क्या जिम्मेदारी? पढ़ना पड़ेगा। यही टाइम है, यही समय है बेटा। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कोई भी इसमें ठीक है पीछे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है। सबके पास वही सेंस, वही दिमाग, सिर्फ और सिर्फ कमी किसकी है? मेहनत की, आलसीपन की, सोने की। जब आप सपने देखेंगे तब उसके बाद वो सपने धीरे धीरे क्या होंगे? हकीकत में आएंगे। जैसे मैंने भी सपना देखा था कि नहीं मुझे अपने बच्चों को डिजिटल बोर्ड तक लेके जाना है, मेरा सपना था। लेकिन अब यहां तक मुझे नहीं रुकना है। मैं चाहता तो ये सारी चीजें बिना किए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे ही खुश थे, लेकिन मेरा सपना था, क्योंकि जब मैं पहली बार इस चीज को अपने हाथ से टच किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पिछले 12-13 सालों से पढ़ा रहा हूं और मैंने इसको इतने करीब से नहीं देखा। तो मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, ये बेचारे कहां से देखे होंगे। तब मैंने वहां से जब वाराणसी से मैं वापस हो रहा था तब मैं ये सोच के आया कि नहीं, कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, मेरे गांव का बच्चा, मेरे क्लास का बच्चा, मेरे आसपास का बच्चा, मेरे गांव के आसपास का बच्चा वो देखेगा। वो पढ़े ना पढ़े अपने ऊपर डिपेंड है, कोई नीड नहीं है बेटा पढ़ना ना पढ़ना। मैं देखता हूं बाहर से ही बच्चा कोई देख रहा है ना, तो वो शहर में जब किसी दिन टेक्नोलॉजी लैस क्लास में बैठेगा तो वो इतना जरूर कहेगा, अरे ये चीजिया तो हम अपने गाँव में देखे रहे, ये चीजिया हम अपने गाँव में देखे रहे। वो पढ़े ना पढ़े लेकिन देख तो लिया, दूर से देख लिया, तो इतना सफिशियंट है। वो इतनी ही मेरे लिए उपलब्धि है। और जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं बेटा, उनसे तो बड़ी उम्मीदें हैं, उनसे तो इतनी उम्मीदें हैं कि जिस दिन आप सफल होगे तो उस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि आप नहीं सफल हुए हो, असली मैं सफल हुआ। मेरा ठीक न सफल होना शायद भगवान की मर्जी है,
वो चाहते हैं कि नहीं, कम से कम मेरी वजह से मेरे कुछ बच्चे सफल हो जाएं, वो खूब मेहनत करें, खूब अच्छा अच्छा इंसान बने, आज के एटमॉस्फेयर में न ढलें कि अरे छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं गधा, अरे आओ भाई, फोन फोन भाई, यहाँ पे देखो इस सर जी ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है आओ थोड़ा सा 10 लोगों को लेकर आओ। कोई नीड नहीं बेटा, एक समझदार इंसान रहे ना तो वो ये सब चीजों में नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि क्लास 8 9 10 11 12 यही 4 5 साल अच्छे से पढ़ लिया तो नाम कर लिया, नहीं तो जिंदगी बेकार कर लिया, यही बचेगा लास्ट में। अभी हमारे आसपास कुछ मैं तो देख रहा हूं, इस टाइप के बच्चों को खूब देख रहा हूं, और 9 10 11 12 में होता भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इन सब में फंसे। या कोई कुछ बोल भी रहा है बेटा, ठीक सर गलती हो गई, कोई कोई भी है, ठीक गलती हो गई, माफ कर दो भैया गलती हो गई, उसको उस चीज का ठीक सामना कब करना पड़ेगा बेटा? जिस दिन आप सफल हो जाओगे और वो गधा मिलेगा ना, तो इतने प्यार से वो आपसे बतियाएगा कि जैसे सोचेगा कि अरे भगवान मिल गया, या किसी अच्छे पोस्ट पे चले गए, बड़े ऑफिसर बन गए, और वो आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है कि गधा कैसे बोला था, उस समय तो मैं नॉर्मल था। तो समय कौन बदल सकता है? आप बदल सकते हैं। समय कैसे बदल सकते हैं? एजुकेशन के साथ, एजुकेशन के साथ। मार पीट करके ना सिर्फ समझौता हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ समझौता, कि 2 लोग 5 लोग गधे वो आए, तुमको मार दिए, तुम 10 5 के साथ गए, तुमने मार दिया, ये फिर लास्ट में क्या मिलेगा पता है? समझौता, कि भैया ठीक गलती हुई है, यही अंतिम है, यही अंतिम है, एक समझौता, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो आप लोग हमेशा एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना बेटा, कि ये 4 5 6 साल जो हैं उसको मन लगा के पढ़ना, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, इन बेवकूफों की मानसिकता से अलग निकलना है, इन बेवकूफों की मानसिकता से अलग निकलना है। ये गधे सोचते हैं कि 10 लोगों के साथ आ गए, अरे गधा तुम्हारी औकात ठीक है बनानी है तो पढ़ ले, ठीक 10 नहीं 1000 लोग तेरे साथ चलेंगे एक दिन, ठीक है यूपीएससी क्रैक कर लो, किसी डिस्ट्रिक्ट का ठीक है डीएम बन जाओ, गधा ठीक है जो 10 फोन करके बुलाते हो और भाई भाई करते हो, वो 10 नहीं 10,000 आएंगे गधा बिना फोन किए कि डीएम साहब आ रहे हैं, ठीक आईपीएस सर आ रहे हैं, उन सब के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। एक गधों की तरफ मैं यहाँ देख रहा हूँ, अपने यहाँ तो खूब हो रहा है, अपने यहाँ छोटे छोटे गधे हैं, शरीर में भी जान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मैं ही बॉस हूँ, कहते हैं मैं बॉस हूँ। अरे मतिमंद, असली बॉस तो वो है जो पढ़ लिख ले गधा, तुझे कोई समझाने वाला नहीं है। आज के बच्चे बिगड़े क्यों हैं? आज के बच्चों को समझाने वाला कोई नहीं, कोई अच्छा शिक्षक नहीं है कि वो गधा रास्ता दिखा पाए कि ये गधा यही 4 5 साल तेरे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल ले, रुक जा, थम जा। नहीं तो यदि आप लोग अपनी इस समय को नहीं बदल पाएंगे ना, आने वाली पीढ़ी एकदम नहीं बदलेगी, क्योंकि वो और खतरनाक होगी। आप जैनजी हैं, वो और खतरनाक होंगे, तो सोच रहे हैं क्या वो बदल लेंगे? वो एकदम नहीं बदल पाएंगे। बदलना है, समय बदलना है तो आपको बदलना है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। 4 5 साल इतना मेहनत करना है दम लगा के कि बेटा समय ही बदल देना है, समय अपने हाथ में कर लेना है। किसी बेवकूफ के साथ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कहीं परेशानी आए तो तुम्हारा ही फोन उठे, तुम्हारा फोन जब लगे ना, लगे किसी भी ऑफिस में लग जाए कि फला ऑफिसर बात कर रहा हूं, ठीक है देखिए हमारे घर पे कोई परेशानी है क्या, दुई गाड़ी पहुंचे वहां, आसपास वाले ऐसे ही दंग कि अरे यार खतरनाक पढ़ के ये अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। और तुम लोग जो छोटे छोटे कर रहे सर जी ठीक है वो चाकू लिया है, वो बंदूक लिया है, इन सब चीजों मत पड़ो रे गधा। यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बड़े बड़े माफियाओं को जान से मार दिया गया, तो इन गधों की क्या ही औकात है? असलियत ये जान के रखना, किसी की कोई वो नहीं है। इसलिए ईमानदारी के साथ हाथ जोड़ के, खुद को ही गलत मान के, मन लगा के पढ़ने पे फोकस करेंगे बस, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। यदि आप चाहते हो कि अपना समय, अपने परिवार का समय बदलना है, स्थिति बदलनी है, तो आप ही बदल सकते हो, कोई दूसरा नहीं बदल सकता। ये जान के रखना कि आप किसी पे डिपेंड होके सोचे कि हमारे भैया बहुत पढ़ रहे हैं वो बदल देंगे। तुम्हारे भैया ठीक है वह सोच रहे होंगे कि हमारा छोटका भैया बदल देगा। किसी पे डिपेंड नहीं, तुमको खुद स्टैंड होना पड़ेगा, तुमको खुद करने के बाद एक चीज ध्यान रखना
कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, ऐसा ठान के रखना है, मुझे मेरी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, मैं करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के लिए इतना। इस मंत्र को बेटा याद कर लेना पढ़ने से पहले, ठीक है। इसको जितनी बार आप चाहो, 9 बार, 10 बार, 11 बार या एक बार बोल के पढ़ के फिर अपनी पढ़ाई शुरू करना, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करना। चलो।